जय हिंद, जय किसान, जय संविधान, जय जय भीम। तो आप सब मुझे जानते हो मनीष। मैं देश की राजनीति पर, शासन व्यवस्था पर थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत तो कुछ नहीं जानता, अभी सीख रहा हूँ। देश की राजनीति है, आप सब जानते हैं कि मुख्य आधार है उसका संविधान। संविधान में जो वर्णित नियम कानून हैं, उनको अपने सभी नागरिकों को, अधिकारियों को, सभी लोगों को, सभी देश के नागरिकों को ध्यान से देखना चाहिए। और सभी देश के नागरिक हैं और जो स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उनको संविधान पढ़ना तो मैंडेटरी है, आवश्यक है। क्योंकि संविधान देश की आत्मा है, शासन व्यवस्था की रीढ़ है। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान आवश्यक होता है। एक नियम पुस्तिका का एक संग्रह होता है, उसमें सभी नियम कानून लिखे रहते हैं। उसको सभी देश के नागरिकों को पढ़ना चाहिए और पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए। रोजगार के जब किसी कार्य करने तो उसको रोजगार, दूसरों को लिए रोजगार के द्वार खोलना चाहिए। इसलिए देश की राजनीति को तो मुख्य आधार है संविधान का पालन, नियम कानून का पालन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो नियम कानून, शासन व्यवस्था को, जीवनी को पढ़ना चाहिए। तो देश के जो महान नागरिक हुए, देश के महान नेता, उनके जीवनी को पढ़ना चाहिए, उनने कैसे कार्य किया, फिर उनको देखकर अभी के वर्तमान की स्थितियों को देखकर उसमें कार्य करना चाहिए। और तभी हमारा देश एक अच्छे शिखर पर पहुंच सकता है। और जो पहले की गलती की है, उनको गलती को दोहराना वर्तमान में, क्योंकि जो पहले गलती जो दोहराते हैं, जो गलत नियम है, अंधविश्वास है, उनको छोड़ना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में गलती ना हो, पहले से शासन पहले से कार्य ना हो। तो देश के वर्तमान को देखकर और भूतकाल को देखकर भूतकाल को वर्तमान में सुधारना चाहिए और वर्तमान को में अच्छे कार्य करके भविष्य को सुधारना चाहिए। यही है वर्क फ्लो। एक और अच्छा कार्य देखो, सीखो और समझो और कार्य करो। पहले अच्छी तरह से देखना चाहिए, फिर बहुत ही अच्छी तरह से उसको सीखना चाहिए, फिर उसके बारे में समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। उसके बाद उसमें एग्जीक्यूशन वर्क करना चाहिए, कार्य करना चाहिए सभी नागरिकों को, सभी विद्यार्थियों को, जिससे कोई भी कार्य अच्छी तरह से पूर्ण हो। देश की राजनीति में आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो बहुत ही वह घटना हुई हैं, आंदोलन हुए हैं, उनको आप पढ़ना और संविधान को भी पढ़ना। संविधान को पढ़ना बहुत ही आवश्यक रहता है प्रत्येक नागरिक को और विद्यार्थियों के लिए जो अभी वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अब एक और समस्या है देशों किसान की, हमारे हम किसान भाइयों की, हमारे देश के किसान भाइयों की खाद की समस्या। खाद की समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं है,
क्योंकि खाद के लिए पहले मिट्टी की जांच करना चाहिए। तो किसान भाइयों से विनम्र आग्रह है कि अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराएं, उसको उस मिट्टी में क्या लग रहा है और कितना डीएपी, कितना जो यूरिया, कितना मैन्योर्स, कितनी पोटेशियम वगैरह जो तत्व होते हैं, तत्वों को देखना चाहिए कितने लग रहे हैं और कितने नहीं लग रहे हैं। गलती कहाँ करते हैं, जब आप खेती की बारी आती है तो हम अंधाधुंध डीएपी, एनपीके वगैरह डाल देते हैं, पोटास वगैरह, फास्फोरस इस तत्व डाल देते हैं। तो क्या उसमें विपरीत होने लगता है। मिट्टी का क्या आता है, प्रोडक्शन निकलता है, मिट्टी की स्थिति, मिट्टी की संरचना बिगड़ जाती है। इसलिए क्या है, सभी किसान भाइयों से विनम्र आग्रह है कि मिट्टी परीक्षण करवाएं। सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह पहले हुई थी 2015 में, तो उसको पुनः करवाएं, मिट्टी का सैंपल लें और अपने नज़दीकी जिला कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। अपने ज़िला के तो सबसे पहले क्या है, मिट्टी का परीक्षण कराएं, उसके बाद डीएपी खाद और उसका इन सब का प्रयोग करें मिट्टी परीक्षण के रिपोर्ट के अनुसार। तो किसान भाइयों की मिट्टी की भी दुर्दशा सुधरेगी और उसकी स्थिति, उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी और क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए मिट्टी परीक्षण करवाएं, सभी किसान भाई से विनम्र आग्रह है। और इसके साथ ही हर 3 साल में मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए, या फिर 3 साल में नहीं तो 1 साल में, 2 साल में, इसमें प्रत्येक साल में मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। इससे क्या है, मिट्टी की स्थिति के ऊपर संरचना पता चलेगा, कितना इसमें ये समस्या हो रही है, कितना कौन से तत्व घट रहे हैं, कौन से तत्व बढ़ रहे हैं, तो भी इसकी जांच पता चल जाता है। तो हमें मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। और एक और ऑप्शन है, आप सब जानते हैं कि एक अगला अच्छा ऑप्शन है, पहले जो हमारे बुज़ुर्ग प्राचीन काल के मानव करते थे और हमारे बुज़ुर्ग दादा परदादा करते थे, प्राकृतिक खेती, बिना कीटनाशक खादों का उपयोग करे ऑर्गेनिक खेती। तो उनको करना चाहिए, विकल्प को धीरे धीरे चुनाव करना चाहिए। संपूर्ण नहीं, पूरे से एक तरफ से नहीं, धीरे धीरे करके एक एकड़ से 2 एकड़ पे इसमें बदलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये अच्छी सॉल्यूशन है। और जो हम कीटनाशक दवाइयों का घर में ही जो देसी खाद, हरी खाद का उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों को। किसान भाइयों से फिर भी कहना चाहता हूँ कि एक बार में पूर्ण नहीं, पहले कम कम करके, कम इसमें मिट्टी क्षेत्रफल को करके अपने उसमें बदलना चाहिए, तभी आपका जो प्रोजेक्ट है संपूर्ण कंप्लीट होगा। ठीक है। और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक अकाउंट एंड यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है। जय हिंद, जय संविधान, जय किसान।